नमस्कार, जय हिंद। कल मुझे किसी ने एक आर्टिकल भेजा, पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही शानदार आर्टिकल था। खैर, उस आर्टिकल पर मैं बाद में बात करता हूँ। आपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम ज़रूर सुना होगा। भारतीय मेनलैंड से दूर समुद्र के बीच में ये आइलैंड्स हैं, जहाँ पर हम सिर्फ हवाई जहाज़ से या पानी के जहाज़ से पहुँच सकते हैं। रोड्स या रेल्स वहाँ नहीं जाती। उस आइलैंड पर नॉर्मल पॉपुलेशन तो रहती ही है, साथ में करीब 6-7 तरीके की आदिवासी प्रजातियां भी रहती हैं, जो 7-8 हज़ार सालों से वहाँ रहती आई हैं, ऐसा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स कहते हैं। सरकार ने जिन एरियाज़ में वो रहते हैं वहाँ पर किसी को भी जाने से मना कर रखा है, क्योंकि अगर कोई भारी व्यक्ति उनसे मिलता है तो हो सकता है कि उस भारी व्यक्ति से कोई बीमारी उनको लग जाए, जिससे उनकी नस्लें ख़त्म हो जाए। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में वो रहते आए हैं, एकदम प्योर, पॉल्यूशन फ्री, नेचुरल, वहाँ पर कोई बीमारी है ही नहीं, तो उनके अंदर वो इम्यूनिटी, वो रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं हुआ है। तो कुछ भी अगर होता है तो उनकी मौत निश्चित है, इसलिए सरकार उनको मिलने नहीं देती। ऐसा ही एक कंसेप्ट आपने सुना होगा बायो बबल का। जब कोरोना आया था तो खिलाड़ियों को बायो बबल में रखा गया था, जहाँ पर सारे जो स्वस्थ खिलाड़ी थे उनको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया जिसमें किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी बाहर वाले की। सब कुछ कंट्रोल था, कोई ना बाहर जा सकता था उस एरिया से, ना कोई अंदर आ सकता था, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है, अंदर बाहर जाता है, तो बीमारी फैलने का खतरा था। अब मैं आता हूं उस आर्टिकल पर। वो आर्टिकल एक मदर ने लिखा है अपने बच्चों के बारे में। उसमें 2 घटनाओं का जिक्र है। पहला तो ये कि एक बार वो कहीं गई अपने बच्चों को लेकर, और लौटते में उनको कोई गाड़ी मुहैया नहीं हो पाई, तो उनके बच्चों को पैदल चलकर घर आना पड़ा। करीब 15 से 20 मिनट की वो वॉक थी। उस 15 से 20 मिनट की वॉक में उन बच्चों ने इतने सवाल पूछे कि वो घबरा गई। कैसे सवाल? हम थक गए हैं, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, हमें पानी पीना है, गर्मी बहुत है, कब तक हम ऐसा चलेंगे, कितनी दूर चलना है, और अंत में कहा कि अब हम कभी पैदल नहीं चलेंगे। दूसरा वाक्य, वो लोग नॉर्मली शायद एरोप्लेन से सफ़र करते थे, लेकिन एक बार उनको इमरजेंसी में ट्रेन से जाना पड़ा। तो पहली बार बच्चों ने ट्रेन देखी, स्टेशन देखा, गंदगी देखी, वहाँ पर गरीबी देखी, लोगों का चिल्लाना सुना, और बहुत कुछ ऐसा देखा जो शायद उनको देखना कभी नसीब नहीं हुआ। बच्चों ने वही कहा कि अब हम दोबारा कभी ट्रेन से नहीं जाएंगे। उस आर्टिकल में उन्होंने कुछ चिंताएं जाहिर की। पहली चिंता तो ये थी कि बच्चों ने ये सोचने और करने की बजाय कि इस परेशानी का हल क्या होगा, डिसाइड किया कि हम इसको अवॉइड करेंगे। हम ना ट्रेन से जाएंगे ना पैदल चलेंगे। मतलब परेशानी अगर आएगी तो हम रास्ता बदल देंगे, पर उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसी मानसिकता डेवलप हो रही है बच्चों में। और दूसरी बात जो मैंने बायो बबल की बताई थी, मैं, आप और हमारे जैसे कितने माँ बाप एक वर्चुअल बबल बनाकर बच्चों को उसमें रख रहे हैं, जिसमें हम सारी सुविधाएं, सारी अच्छी बातें उसमें दे रहे हैं। उन बच्चों को एक्सपोज ही नहीं कर रहे हैं किसी भी ऐसी बात के लिए जो नहीं होनी चाहिए। एसी में रहते हैं, एसी में आते हैं, एसी में जाते हैं, कारों में चलते हैं, जिनसे मिलना है उन्हीं से मिलते हैं, जिनसे नहीं मिलना उनसे नहीं मिलते हैं। बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम सारी सुख सुविधाएं उनको देते जा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो बबल में वो रह रहे हैं उस पर अटैक सिर्फ और सिर्फ वायरसेस का, बीमारियों का नहीं होगा। वायरस सिर्फ कोरोना का नहीं होता, वायरस होता है परेशानियों का, वायरस होता है एंजाइटी का, वायरस होता है स्ट्रेस का। क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चे कभी इन एनवायरनमेंट को छोड़ के किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाएंगे जहाँ पर वो सब हो रहा होगा जो उन्होंने ट्रेन स्टेशन पे देखा, जो उन्होंने पैदल चलते हुए देखा? कब तक हम उनको वो एनवायरनमेंट देते रहेंगे? जैसे आदिवासियों की वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, सिमिलरली हम अपने बच्चों की भी इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल दीज ऑड्स डेवलप नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बबल एकदम सेफ है। तो जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आप 2 रास्ते आपके पास हैं। पहला, या तो वो बबल बनने ना दें, और दूसरा, अगर वो बबल बन भी गया है तो जितना जल्दी हो सके उसको फोड़ दें। क्योंकि जब तबाही आएगी ना, मतलब बच्चों पर जब वार होगा, चैलेंजेस का, अराजकता का, नेगेटिविटी का, तो वो झेल नहीं पाएंगे। और कई बच्चे इस कारण से डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? ऐसा ना हो तो जितना जल्दी हो सके बच्चों को
सच बताइए, महसूस कराइए, तैयार करिए आगे के जीवन के लिए। मर्जी है आपकी, क्योंकि बच्चों का और आपका भविष्य सिर्फ आपके हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।